रिक्वायरमेंट है। आप करेंगे 112 पीवी या 3000 पर्सनल पीवी, ये आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट है। अब क्या है कि देखिए क्या होता है, नॉर्मली फील्ड में जब आप जाते हैं, लोगों ने ज्वाइनिंग भी लगाई हुई है, लेकिन किसी महीना अनफॉर्चुनेटली या कोई कारण से उनका जो क्वालिफिकेशन लेग से वो ड्रॉप कर गया 3 लेग पे या 2 लेग पे। तो कंपनी कह रहा है कि अगर आपने 3000 पर्सनल बीवी किया और मंथली रिक्वायरमेंट में अगर आपने 2 नए फ्रंटलाइन के साथ 5000 जीबीवी करवाया तो आप इसके अंदर में इन है। 5 महीने आपको मिलेंगे यानी 5 मंथ, और टोटल 5 महीने में जो क्वालिफिकेशन लेग होना चाहिए वो 20 ही होगा। लेकिन मान लीजिए अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाऊंगा 2-3 मई का केस और जून ऑनवर्ड्स, तो अगर वो किसी महीना 2 होता है, किसी महीना 3 होता है, अगर आपने किसी महीना 5 भी कर दिया, सो यू आर इन द क्वालिफिकेशन। क्योंकि अब ये होगा कि देखिए अभी एक हेडअप हो रहा था यार 4 नहीं हुआ तो हम डर से भी शुरुआत नहीं करते, हम हिम्मत भी नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर जो लोग ऑलरेडी रेस में है उसका तो एक कंडीशन है, लेकिन इस महीने से भी हम उन लोगों को रेस के अंदर डाल सकते हैं जिन्होंने शुरुआत नहीं किया। अगस्त में आप उनको कह सकते हैं कि सर इस महीना कम से कम 2 लेग कर लो, ओवरऑल उनको 20 लेग्स के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें क्वालिफिकेशन कंडीशन में आते हैं। 20 मंथ अप्रैल है, क्वालिफिकेशन कंडीशन मई से स्टार्ट हुआ था, दिसंबर तक 8 महीना है, लेकिन अगर अगस्त से बात किया जाए तो 5 महीना है, यानी अभी 5 महीना क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट किसी महीने में अगर 2 लेग के साथ भी 5000 जीबीबी होता है सो मंथ आपका काउंटिंग में आ जाएगा, आपका मेकअप सब्सिक्वेंट मंथ में कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पैरा 1 जो यहाँ पे है, आपको पर्सनल बीवी 3000 करना है, 2 नए डायरेक्ट फ्रंटलाइन जो 5000 जीबीबी उनसे करवाना है। यानी मान लीजिए मेरे को क्रूज में जाना है तो मैंने संतोष जी को और आरदेव जी को स्पॉन्सर किया और संतोष जी और आरदेव जी ने 5-5 हजार किया, तो मेरा इस महीने का रिक्वायरमेंट माना जाएगा। अब ये कंडीशन हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग लगी हुई है मई के बाद, तो मैं उनमें से भी किसी को एक्टिव कर सकता हूँ। अब देखिए कंप्लीट द अबव क्वालिफिकेशन, ये जो टोटल है 5 महीने में विद अ टोटल ऑफ 20 सच लेग, यानी 5 महीने को अगर बोला जाए तो एक महीने में हम 4 लेग के साथ 5-5 करते हैं, 5 into 4 20 लेग्स होते हैं। सो अगर किसी महीने में हमने 2 भी किया तो अगले महीने में हम उसको मेकअप कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि आप इस महीने में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अर्ली स्टार्ट दिला सकते हैं। किसी का जुलाई में छूट गया तो टेंशन नहीं लेना, किसी ने अगस्त में अगर जून में अगर 2 लेग किया भी है वो काउंटिंग के अंदर आ जाएगा। अब बेस्ट मंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मिनिमल आपको 2 लेग के साथ क्वालिफाई करना है, 2 3 4 5 जो भी होगा। तो अगर टोटल आप कर लेते 5 महीने में 20 हो जाता है, आप इन है मई के लिए 18 लेग आएगा, क्योंकि मई में सब्सिडी हम लोगों ने अनाउंस किया था। अर्ली बर्ड स्टार्टर जो मई में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए 18 लेग वाला क्वालिफिकेशन है। पे एंड गो ऑप्शन है, वो टाइम पे बताया जाएगा। केवाईसी टर्म एंड कंडीशन जो था सेम है। तो अभी मैं क्या करता हूं, आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने कह रहा हूं, वो आपको क्लियर हो जाएगा कुछ एग्जांपल के जरिए कि क्या क्या जा रहा है। तो ये चार्ट को ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट मैंने अभी तक ग्रुप में इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि पहले समझ लीजिए फिर आपको ग्रुप के अंदर भेज देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? चैट बॉक्स में बता दीजिए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ चलिए, थैंक यू संतोष जी। कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल कॉर्डिया क्वालिफिकेशन के ऊपर देखिए, मई 23 स्टार्टर, यानी मई से अगर किसी ने शुरू किया तो देखो मई से शुरू किया तो मई किसी का हो चुका, जून हो चुका, जुलाई हो चुका, अगस्त में एंट्री है, ठीक है, 3 महीना किया, बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए तो आपको पता ही है 2 लेग पहला महीना भी सब्सिडी था, ओवरऑल 18 करना, तो वो तो अगर छूट भी गया तो उनके लिए अभी ऑप्शन 5 का 5 महीना खुला, वो कर सकते। लेकिन ये एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि मंथ है ना, मई से जिन्होंने स्टार्ट किया, मई में हमने 2 लेग किया, ठीक है, 2 लोगों को ज्वाइन किया, 2 एक्टिव किया, जून में 4 किया, जुलाई में 4 किया, अगस्त में 4 किया, सितंबर में 4 किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं किया, यानी मेरे पहले 5 महीना हो गए कंटिन्यूएशन में। सो मेरा लेग कितना हो गया आप जोड़ लीजिए, टोटल लेग 18 है। आई एम क्वालिफाइड इन कॉर्डिया क्रूज, क्योंकि मैंने 5000 जीबीबी के लेग बनाए, मैंने हर महीने अपना रिक्वायरमेंट भी पूरा कर लिया, ये नॉर्मल कंडीशन जो अनाउंस था। अब देखिए आज जो अपग्रेडेशन मारे उसके आधार पे देखते हैं। मई में हमने किया, जून ड्रॉप आउट है, जून में कई लोगों का ड्रॉप आउट हुआ था, जुलाई में 4 किया, अगस्त में 4 किया, सितंबर 4 किया, अक्टूबर 3 किया, नवंबर 4 किया, दिसंबर में 2 किया, मतलब हर महीने हमने 2 किया, 2 प्लस किया, जून में सिर्फ नहीं किया। टोटल देखेंगे आप जोड़ेंगे सो 2, जुलाई में 4, ठीक है, तो 5 महीने में टोटल पहले जोड़ लीजिए, 4 2 6, 4 10, 4 14, 3 17, 4 21, 2 23 हुआ। लेकिन मिनिमल हम 2 महीने वाले भी अगर लेते हैं तो भी वो 5 महीने में उसका टारगेट 18 प्लस हो रहा है। आप मई को ले लीजिए, आप जुलाई लीजिए, अगस्त लीजिए, सितंबर लीजिए, आप नवंबर लीजिए, तो देखिए इन्होंने ऑलरेडी 18 हो जा रहा है। मतलब कोई भी 5 महीना अगर वो क्वालिफाइड कर गए और उसमें 18 लेगो क्वालिफाइड है।
अब देखिए तीसरा कंडीशन, 5,000 जीबी मई में किया 2, जून में किया 2। अगर जून में आपके टीम में कोई भी व्यक्ति 2+ किए हैं, 2-3 किए हैं, उनको जिंदा कीजिए, उनको बोलिए आपका जून काउंटिंग में आ गया, आपके जून के लेग्स काउंटिंग में आ गए, उनको बधाई दीजिए। ऐसा होगा आपके टीम में, और ये पूरे पैन इंडिया के डेटा के आधार पे किया गया। जुलाई में अगर किसी ने 2 किया, 4 की जगह 2 पे अटक गए या 3 पे अटक गए, उनको भी आप बोलिए, बधाई दीजिए। अगस्त में 5 आपने कर लिया, सितंबर में 6 कर लिया, यहाँ पे भी देखिए 18 से ज्यादा है, तो इसमें कंडीशन में आप क्वालिफाइड है। अब आइए एक और क्लास कंडीशन, मई से आपने स्टार्ट किया, जून नहीं किया, जुलाई में 2 किया, अगस्त में 2 किया, सितंबर 2 किया, ठीक है, अक्टूबर 4 किया, नवंबर 5 किया, दिसंबर 4 किया। अब इसमें से हम बेस्ट 5 महीना लेते हैं। बेस्ट 5 महीना कौन सा होगा? 2 4 ले लेते हैं और 5 लेते हैं, तो 5 4 9 4 13 और 2 महीने लेते हैं, तो 13 तो 15 तो 17, एक महीना अटक जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपके 5 महीने को मिलाकर 18 होना चाहिए। तो अगर किसी एक महीना में 3 होता तो हो जाता। तो ध्यान